आज वोटिंग है, टेंशन्स हाई है, सीएपीएफ का प्रोटेक्शन है और राजनीति का इम्तिहान। ऐसे में एक आखिरी बार इन राजनीतिक पार्टियों की राजनीति पर भी नजर डाल लेते हैं। आखिर कौन सी पार्टी ने क्या वादा किया, किसने किस मुद्दे पर अपनी राजनीति चमकाई और सबसे महत्वपूर्ण, किसने विभाजन की राजनीति की। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में एक चीज कॉमन रही है, क्षेत्रीय पार्टियों ने रीजनल प्राइड का मुद्दा जोर शोर से उठाया। मराठी अस्मिता, बंगाली अस्मिता, कन्नड़ अस्मिता, ये नैरेटिव्स पावरफुल हैं और ऑनेस्टली होने भी चाहिए। अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास और अपने लोगों पर गर्व होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी लेकिन है, उस गर्व में दूसरों के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। यही फर्क है अस्मिता और शॉविनिज्म में। इस बार बंगाल में ममता बनर्जी ने भी बंगाली अस्मिता का नैरेटिव एम्पलीफाई किया, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक चॉइस की रीजनल प्राइड की जगह इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का नैरेटिव चुना। यह एक डेलिब्रेट शिफ्ट था। बंगाली प्राइड की बात करना अलग है, यह कहना बिल्कुल अलग बात है कि बाहरी लोग बंगाल को ले जा रहे हैं, बंगाल के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का फ्रेम खासकर बीजेपी और उनके समर्थकों को टारगेट करते हुए रखा गया। जैसे भाजपा नेता बंगाल से नहीं है, उन्हें चुनने वाले बंगाली नहीं है। ममता दीदी ने दोनों को एक ही फ्रेम में रख दिया, जैसे बंगाली होना ऑटोमेटिकली मतलब है कि हिंदी बेल्ट से आने वाले का दुश्मन। अब आप खुद सोचिए, बिहार से आया एक मजदूर जो कोलकाता में दशकों से काम कर रहा है, क्या वह आउटसाइडर है? यूपी का एक छोटा व्यापारी जो हावड़ा में अपनी दुकान चला रहा है, क्या वह आउटसाइडर है? और अगर हाँ, तो फिर बैंगलोर में काम करने वाला बंगाली, चेन्नई में सेटल्ड बंगाली फैमिली, वे क्या हैं? इनसाइडर आउटसाइडर की यह राजनीति एक तरफा नहीं चलती। जब आप किसी को उसके जन्म स्थान की वजह से बाहरी कहते हैं, तो आप उसी देश के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से नीचे रख रहे होते हैं। वोट उनका भी उतना ही बराबर है, लेकिन विभाजन करके अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। पूरे चुनाव में न विकास की बात हुई, न इंडस्ट्रीज की। यहाँ तक कि नेताओं के इंटरव्यूज में कहा गया कि बंगाल में तो इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। ऐसे में चुनाव का मुद्दा सिर्फ हिंसा और विभाजन तक सीमित रह जाता है। इसी चुनाव में बीजेपी ने एक मिक्स्ड मॉडल पर काम किया, और ये केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्टैब्लिश्ड अप्रोच है। रीजनल आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी के खिलाफ खड़ा नहीं किया गया। महाराष्ट्र में शिवाजी का गर्व था, लेकिन साथ में एक भारत श्रेष्ठ भारत भी था। गुजरात में डेवलपमेंट का नैरेटिव था, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इसका असर भी दिखा। महाराष्ट्र और गुजरात में बाहरी वर्कर्स भी आते रहे और लोकल इकोनॉमी भी बढ़ी। हाँ, ये अलग बात है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जैसे नेता झूठी मराठी अस्मिता के नाम पर विभाजन की राजनीति करते रहे हैं। लेकिन ऐसी राजनीति का क्या परिणाम होता है, ये जनता ने उन्हें बार बार हर चुनाव में दिखाया, चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा या कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। और यही वैचारिक अंतर दोनों पार्टियों के वादों में भी साफ दिखाई देता है। टीएमसी का मैनिफेस्टो वेलफेयर स्कीम्स पर केंद्रित रहा, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का कंटिन्यूएशन, फ्री राशन, स्टाइपेंड्स, मतलब स्टेट आपको देगा, बस आप वोट दीजिए, डिपेंडेंसी क्रिएट कीजिए, लॉयल्टी खरीदिए। लेकिन इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इन पर कोई स्पष्ट बात नहीं। वहीं बीजेपी का मैनिफेस्टो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी रहा, इंडस्ट्री कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, पंचायत लेवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, और खासकर बंगाल के लिए वे सेंट्रल स्कीम्स जिन्हें स्टेट ने रोका हुआ था, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, उन्हें लागू करने का वादा। एक मॉडल में वाटर डिपेंडेंट रहता है, दूसरे में वाटर एम्पावर्ड होता है। तो आज जब बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं, नतीजा जो भी हो, ये सवाल जरूर पूछिए, क्या आपका नेता आपको किसी के खिलाफ खड़ा कर रहा है या आपके साथ मिलकर कुछ बनाना चाहता है? रीजनल प्राइड रियल है, अस्मिता रियल है, बंगाली होना एक खूबसूरत आइडेंटिटी है। लेकिन अगर कोई आपकी अस्मिता का इस्तेमाल करके आपको अपने ही देश के लोगों का दुश्मन बना रहा है, तो वह अस्मिता नहीं, वह सिर्फ वोट की राजनीति है। इस बारे में आपका क्या सोचना है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।